आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं तो उनको रिपोर्ट मैनेजमेंट करने में काफी समस्या आता है। इस रिपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रिपोर्ट हम लोग कैसे चेक करेंगे और कौन सा बैलेंस कहाँ पे होता है, को होल्डिंग क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कस्टमर स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है, सभी चीज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानकारी देता हूं कि यह है एसबीआई का बीसी पैनल लॉगिन है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सेम प्रोसेस से लॉगिन कर लेंगे, जितने भी सीएसपी संचालक है सभी को मालूम होगा किस तरीके से लॉगिन करना है। देन लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स का, इस पे आप सर्कल लेके जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके का बटन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास शो करेगा। यहाँ पे आपका पोर्टल का नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी, उसके बाद आपका नाम पूरा शो करेगा। उसके बाद टाइमिंग डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीएसपी आउटलेट नंबर और रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग सबको को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा चीज है कस्टमर स्टेटस रिपोर्ट। यहाँ का ये मतलब होता है कि जितने भी हम लोग अकाउंट्स खोले हैं वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग का मेकर हुआ या चेकर हुआ या रिजेक्ट हुआ या आईडी कार्ड जनरेट हुआ है, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेट वाइज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे एक डेट बैक में ही सिलेक्ट करना है, करेंट डेट में शो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप यहाँ पे कस्टमर स्टेटस रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से चूज करेंगे किस फाइल में आप देखना चाह रहे हैं, पीडीएफ एक्सेल कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ पीडीएफ फाइल। उसके बाद यहाँ पे जिप को अनजिप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इजिली डाउनलोड हो जाएगा। और इस रिपोर्ट को आप अच्छी तरीके से देख करके समझ सकते हैं कि हम लोग कितना खाता खोले, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना मेकर हुआ, कितना चेकर हुआ, ये सभी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप सेम डेट में जो भी हम लोग अकाउंट खोले हैं उसका स्टेटस अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पे करेंट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपका डेट सिलेक्ट आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, पीडीएफ या फिर नॉन पीडीएफ जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका रिपोर्ट डाउनलोड होगा, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक खाता रिजेक्ट भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो खाता सक्सेसफुली खुल गया हुआ, जो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्ग आउट डेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे आप अगर आप आते हैं तो यहाँ से ट्रांजेक्शन का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी आपको एक जो डेट है करेंट डेट नहीं चेक होगा, एक डेट बैक करके आपको चेक करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इजीली तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आप विड्रॉल किए हैं, कितना आप फंड ट्रांसफर किए हैं, कितना डिपॉजिट किए हैं, कितना आप अकाउंट खोले हैं उसमें डिपॉजिट किए हैं, सभी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से इजीली तरीके से आप मिला सकते हैं आप अपने रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स में आप एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से अगर क्लिक करके आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी आप बैक डेट में ही चेक करेंगे तो आपका बैक डेट हो चेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अपना बिजनेस का पता लगा सकते हैं कि आपका टर्नओवर बिजनेस कितना हो रहा है, वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपना बिजनेस को चेक कर सकते हैं कितना आप टर्नओवर मंथली कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में ही 3 नंबर पे आपका एक ऑप्शन आता है करेंट डेट ट्रांजेक्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हम सेम डेट में कितना ट्रांजेक्शन किए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस है, इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपका रिपोर्ट्स आ जाएगा। आप यहाँ से इजीली तरीके से इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और कितना क्या काम किए सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में 3 चीज अभी आपको और रह गया, जैसे कि करेंट डेट टैब ट्रांजेक्शन। अगर टैब में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड कोई ट्रांजेक्शन देखना है तो यहाँ पे मिलेगा, और टैब जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो अगर देखना है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप मंथ में कितना बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है तो अगर हम इसका बैक करते हैं तो अक्टूबर आता है। अक्टूबर 1 से लेकर के अगर अक्टूबर आपको चेक करना है 31 अक्टूबर तक के कितना बिजनेस किए हैं तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप बिजनेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कितना आप मंथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना तक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक पीएफ जो एक्टिविटी रिपोर्ट है वो हम लोग को देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन है लॉन्ग आउट, आप कितना बार लॉन्ग आउट किए सिस्टम को वो यहाँ पे आप अपना लॉन्ग आउट डेट देख सकते हैं।
अगर बैक डेट में देखना है तो आप बैक डेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल के डेट में हम कितना बार सिस्टम को लॉगिन किए, लॉग आउट किए, सब चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। को लिमिट एंड कैश होल्डिंग रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जहां से हम लोग जितना भी काम करते हैं कैश मेजरमेंट, यहां से हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले को लिमिट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आते हैं तो यहां से आप बैक डेट में आप चेक कर सकते हैं कि कितना आप कैश होल्डिंग किए हैं, कितना विड्रॉल किए हैं, कितना डिपॉजिट किए हैं, सब चीज आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस से डाउनलोड करेंगे। जहां पे करेंट डेट समरी लिखा होगा उसमें सिर्फ करेंट डेट का चेक होगा। बाकी के आप चेक करेंगे तो वहां पे एक डेट उसको बैक करके आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पूरा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो कोलिमिट से डायरेक्ट विड्रॉल कर दिया जाता है और उनके जो ऑडी अकाउंट है उसमें पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी किसी कंपनी में रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग का जो कंपनी है उस कंपनी में रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग का जो पैसा है कोलिमिट से कट करके हमारे जो ऑडी अकाउंट है उस अकाउंट में आता है। तो ये जो भी पेमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है वो सब विड्रॉल पेमेंट है। आप यहाँ पे विड्रॉल देख सकते हैं। अगर आप डिपॉजिट भी किए होंगे, जैसे कि हमारे जो पोर्टल में अगर पैसा की जरूरत पड़ता है तो हम लोग कंपनी के अकाउंट में पैसा डालते हैं, तब हमारे कोल लिमिट में ऐड होता है, तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों चीज यहीं पर देखने को मिलेगा। कोल लिमिट में ही आपको एक चीज मिलता है करेंट डेट लिमिट कॉन्फ़िगरेशन। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हम सेम डेट में क्या काम किए वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो पैसा अगर डिपॉजिट किए हैं या फिर विड्रॉल किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस से तो डाउनलोड करेंगे और चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे को कैश होल्डिंग है, यानी कि हमारे जो वॉलेट है उस वॉलेट में कितना कैश होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से पहले तो बैक डेट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग बैक डेट को चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम लोग बैक डेट को चेक कर लेंगे कि कितना मेरा होल्डिंग है, कितना क्या हुआ, सभी चीज यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं तो इसमें आता है करेंट डेट कैश समरी। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सेम डे में कितना वॉलेट में पेमेंट है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इजिली तरीके से यहाँ पे देख लेंगे कि कितना बैलेंस आपके वॉलेट में पड़ा हुआ, तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। को लिमिट में ये जो लास्ट है एक ऑप्शन लिमिट अपडेट एंड फेलियर रिपोर्ट, यहाँ इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आता। अगर यहाँ पे एक कमीशन रिपोर्ट है तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोगों को करेंट डेट में या फिर बैक डेट में कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है, तो हम लोग को यहाँ पे कमीशन नहीं दिखा पाएगा। हम लोग को मंथली वाइज कमीशन आता है, मंथ में आता है, तो यहाँ पे मंथ में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर रिपोर्ट भी निकाले हैं तो कोई फायदा नहीं है। देखिए कमीशन 0 0 हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों को कंपनी कमीशन देता नहीं है डायरेक्ट सेम डे में, मंथली वाइज कमीशन है। तो आप मंथ में जो भी कमीशन आता है तो आप वो उनको मिल जाता है पीडीएफ, उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। तो यह कमीशन रिपोर्ट का तो बात हम लोग करना ही नहीं। उसके बाद कोई आईएमपीएस फंड ट्रांसफर वगैरह किए हैं तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, बैक डेट करके आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड फाइल। देखिए डाउनलोड फाइल एक ऐसा फाइल है जहां से हम लोगों को चलाने में सिस्टम आसान होता है। यानी कि मोर्फो का L1 ड्राइवर जो बीच में अपडेट आया था, बहुत सारा इशू आ रहा था हम लोग को इंस्टॉलेशन करने में, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर था तो यहाँ से इजिली तरीके से इंस्टॉल हो जाता था और अच्छी तरीके से वर्क होता था। लेकिन यहाँ पर नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइवर दिया गया हो, यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पासबुक प्रिंटर, एपीएस। उसके बाद जो जेजेवाई होता है उसका और भी बहुत सारे ड्राइवर है, यहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से और आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उसके बाद एपीएस यहाँ पे ऑफर्स रिपोर्ट है। यहाँ अगर कोई ट्रांजेक्शन आप किए हुए है जैसे अदर बैंक का, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बैकडेट पहले चूज करेंगे, उसके बाद पीडीएफ, उसके बाद यहाँ डाउनलोड और उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट को इस तरीके से देख लेंगे, आप आपका चेक कर सकते हैं कि कितना आप ऑफर्स रिपोर्ट यहाँ पे किए हैं, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता होगा CCPM एप्लीकेशन। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक नया टैब पे हम लोग को ले जाता है। यहाँ से आप बहुत सारे चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑथराइज कर देते हैं, ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं अगर फेल हो जाता है या फिर कोई कंप्लेन रेज करना होता है तो यहाँ से हम लोग कंप्लेन को रेज करते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर आएगा, अगर उसके खाते से हम लोग कैश विड्रॉल कर रहे हैं, किसी कारणवश वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, उनके अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो जाता है, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे कंप्लेन रेज कर सकते हैं। कैश विड्रॉल वाला बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले आपका सीएसपी आईडी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं इसे क्या एरर आया है, जैसे कि ट्रांजेक्शन में एरर आया है
तो ट्रांजेक्शन वाला स्टेटस चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से किस चीज में एरर आया वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे कि अगर कैश विड्रॉल में एरर आया तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लेन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद CIF नंबर डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो विद इन 7 वर्किंग डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। से स्टेप पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एटीएम का ऑप्शन एक दिखने को मिलता है। यहाँ पे एटीएम मैपिंग इंक्वायरी, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एटीएम मैपिंग है या फिर नहीं है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं डेट वाइज। उसके बाद यहाँ से आप अपना एजेंट आईडी, डिवाइस का जो PTI नंबर होता है उसे, या फिर टर्मिनल जो आईडी होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि सोशल स्कीम आप कितना कर रहे हैं, वो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल के चेक कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ चूज करेंगे PDF। उसके बाद डाउनलोड वाला बाइट पे क्लिक करेंगे, या डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना आप सोशल स्कीम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे आता है तो लोन रिकवरी है। अगर लोन रिकवरी का अगर काम आपको मिला होगा तो यहाँ से अगर रिकवर वगैरह किए होंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अदर सर्विसेज है, जैसे कि यहाँ पे पासबुक प्रिंटर, ट्रांजेक्शन डाटा है, यहाँ पे से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर CSV बोर्ड हो गया, उसके बाद टैब का जो लॉगिन हो गया, वो सब आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं और अच्छी तरीका से आप समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।